ये अदालत मुल्जिम मूसा को जुआ खाना चलाने और ड्रग्स बेचने के जुर्म में मुलव्विस पाती है। लिहाजा दफा 5 और दफा 9 के तहत मुल्जिम को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। बाबा हाँ, जानता हूं उसे, बरसों पहले से जानता हूं। जब वो गली मोहल्ले में एक मामूली सा जुआरी था और आज भी वही कबाड़ी फटीचर है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने 2 पल भी खड़ा हो सके। मुझे बहुत अफसोस है और मैं बहुत हैरान हूं कि आप उनको ये सब कुछ कह रहे हैं। वो आपको मूसा और न जाने क्या कुछ कहते रहे और आप उनको। मुझे नहीं जानना कि आपके पास में क्या है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं। मुझे आपका आज देखना है। मैं, आप और मामा, हम लोग पिया का रिश्ता लेने गए थे, उनको बेइज्जत या इंसल्ट करने नहीं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो पहले से। उसकी औकात अच्छी तरह जानता हूं मैं। आखिर बात क्या हुई है? या आप दोनों के माजी में कैसी दुश्मनी है कि अभी तक इतनी ज्यादा हो गई है? झूठा, घटिया, मक्कार शख्स है वो। मेरा एक कर्ज है उस पर। कई वर्ष पहले मेरी अमानत लेके भाग गया था वो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपनी अमानत वसूल करूं मैं। मुझे लगता है आपके जो भी मामलात हैं आपको भूल जाना चाहिए। अगर किसी और के लिए ना सही तो मेरे लिए उनको माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती कि पिया के बाप ने आपकी क्या कीमती चीज लौटानी है या कौन सा कर्ज बाकी है। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अल्लाह के करम से सब कुछ है हमारे पास। भूल जाएं, बख्श दे, माफ कर दे। आपने देखा तो है, मैकेनिक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कर्जा आपका वापस ना चुका सके। मामा ठीक कह रही हैं। हो सकता है वो आपको देख के घबरा गए और उनसे सारा मिसकंडक्ट हो। तुम लोग नहीं जानते ये मेरे और असलम के दरमियान का मामला है। दूसरा कोई बीच में ना आए तो ही अच्छा है।
यार, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा बाप घाटे का सौदा नहीं करता। भाई तुम्हारा मोहल्ला हमारे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। ये मेरा बेटा आलियार। हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? दाऊद नाम बताया था ना तुमने? अभी आप ही के घर से होकर गया है वो साहिब, फिर मुझसे उसका नाम क्यों पूछ रहे हैं? बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेने आया था। इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर लेते। जिया जाता गर तेरे बिन रोके गुजारा कर लेते। आके देख ले दर्द मेरे तू चीर के दिल दिखला देंगे। छलक गए जो आंसू तेरे जख्मों पे हम लगा लेंगे। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। पता नहीं कहाँ रह गए। इतने गुस्से में घर से निकले थे, अब तो गए हुए भी काफी वक्त हो गया इन्हें। फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ रह गए थे आप? और आपका फोन भी बंद जा रहा था। जानते हैं यहाँ हमारी जान सूली पे अटकी हुई थी। ये रास्ता क्या था? लड़कों को कहा है कि कोई और जगह ढूंढने के लिए कोशिश शुरू करें। हम हमें जगह छोड़े, भेज देंगे किसी को। नहीं लेकिन क्यों अब्बा? जगह क्यों बेचनी है? इतनी लंबी जंग लड़ी है आपने इस जगह के लिए। अब तो कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया है, अब क्यों जगह छोड़ेंगे? बेच देंगे। आप वो झूठा सेठ दाऊद बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा ताकत से मुझसे वो जगह हथियाने की कोशिश करेगा। अब्बा यार के अब्बा आपसे क्यों वो जगह हते आएंगे? ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? क्योंकि अलियार का बाप ही सावल का सेठ है। उसी के कहने पे सावल ने हमारे गिराज पे कब्जा करने की कोशिश की थी। उसी ने गुंडों को भिजवाया था, उसी ने वो गाड़ी भिजवाई थी कि मुझे जान से मार दे। सेठ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है,
असल में इस शहर का सबसे बड़ा कब्जा माफिया है। नहीं 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 मुझे तो शक है उसी ने अपने बेटे को तुम्हारे पीछे लगाया होगा। नहीं अब्बा, आलिया ने मुझे खुद बताया था कि उसके जो भी कहा है गलत कहा है। बेटे को बीवी को मुल्क से बाहर भेज देते कोई असलियत ही बदल जाती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ असलियत बदलगी नहीं, रहता वही है वहां 2 टके का चपालिया। सारे इधर आ। ये कौन है? कोई बड़ा साहब है जेल का? कोई साहब वाब नहीं है, ये भी हमारी तरह कैदी है यहाँ। वो बंदा बता रहा था कि पिछली हुकूमत में मिनिस्टर था, बहरोज करीम नाम बता रहा था। सियासी कैदी है यहाँ और बड़े इसके दुश्मन है, इसलिए अंदर आई है। लेकिन वो साहब ऐसे लोग ना ज्यादा देर टिकते नहीं है जेल में, निकल जाएगा ये भी तो। अच्छा, जब ही उसकी बैरक
हमसे अलग है। हाँ, वीआईपी बैरिक है, देखा नहीं था? अंदर एसी, टीवी, फ्रिज, स्पेशल खाना, सब कुछ था। जितने भी ये सियासी लोग और बड़े लोग आते हैं ना, उसी बैरिक में ठहरते हैं। तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हो गया मूसा, वहां जाने के ख्वाब छोड़ दे, अपने बस की बात नहीं है। वो बड़े लोगों की दुनिया है, हम जैसे कीड़े मकोड़ों की नहीं है। हम जैसे कीड़े मकोड़ों में और उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, ये बड़े बनने का मौका जाया नहीं करते। मैं भी उस मौके की तलाश में हूं। सफाई करो इधर, चले शाबाश, जल्दी चलो, शाबाश, जल्दी से जादू लगाओ, क्या करिए, लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा का ताल्लुक किसी भी लैंड माफिया ग्रुप से नहीं है। देखो, मेरे पापा मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकते। उनको तुम्हारे पापा का पुराना नाम भी याद है। Listen, this is not possible. जरूर तुम्हारे बाबा को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपने बाबा को जिंदगी भर हमारे लिए मेहनत करते देखा। उन्होंने अपना सुकून बर्बाद किया है मेरे और मामा के सुकून के लिए। He's a self-made man. देखो आले यार, I do understand your feelings. मेरी भी ना कुछ ऐसी फीलिंग्स है अपने अब्बा को लेके। खून के खिलाफ उंगली भी उठाता है ना तो मेरा दिल चाहता है उसकी उंगली तोड़ दो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं होगी। वैसे भी मेरे अब्बा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और सच जान सकते हो, अगर तुम चाहो। कैसी बात? वो सावल है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, उसने हमें बहुत पहले बताया था कि कोई कब्जा माफिया वाला है। उसका जो सेठ है ना, वो हमारी वर्कशॉप हथियाना चाहता है। वो सेठ और कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा हैं, और सावल उनके लिए काम करता है। वो सावन, वो खुदा। अब तुम उसकी बात पे यकीन करोगी? अरे यार, तुम्हारे अब्बा सावल के बॉस हैं। तुम चाहो ना तो सावल से खुद पूछ सकते हो। अरे यार, मेरी बात तो सुनो। एक बात कान खोल के सुन लो हसन, दाऊद अपनी चीज वापस लेना कभी नहीं भूलता, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उस्ताद, वो पाशा की गाड़ी तैयार हो गई, बुला लो फोन करके। हैं? क्या कहा सेठ? असलम, वो अपना असलम जुआरिया। वही भगोड़ा। पिया जी वर्कशॉप के नाम से अपना गैराज चला रहा है मिस्त्री मार्केट में। पिया वर्कशॉप, मिस्त्री मार्केट। सेठ, ये तो वही जगह है जहां हमने सावल को भेजा है कब्जे के लिए, जहां का सारा लफड़ा चल रहा है। हाँ, किस्मत बड़ी अच्छी निकली उस कबाड़िए की। उसकी बेटी को मेरा बेटा आलियार पसंद करता है। और बेटी भी कौन? वो ही जिससे खुद वो कबाड़िया बरसों पहले मेरे हाथों हार चुका है, और आज मुझे अकड़ दिखा रहा है। कम सर्फ। तो सेठ, ये बात अपने आलियार को पता है? नहीं, पता भी नहीं चलनी चाहिए।
उसी की वजह से तो मैं वहां से उठकर चला आया, वरना खाली हाथ कभी ना लौटता। मैं नहीं चाहता कि आलियार को मेरे माजी के बारे में पता चले। बहुत एहतियात से काम ले रहा है। तो सेठ फिर क्या सोचा है? इस असलम को तो बरसों पहले हम गली गली ढूंढते रहे थे, मगर ये अपनी बेटी को लेके ऐसे गायब हुआ था जैसे छलावा। 2-3 तो शहर इसने बदले थे, मुझे रिपोर्ट मिलती रही थी। अब इतने बरसों बाद वापस आया है। सेठ, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इसके पत्ते बांट देते हैं, वरना ये फिर भाग जाएगा। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। कल रात ही मुख्तार के बंदों को उसके घर की निगरानी पे लगा दिया है मैंने। पर सेठ, ये निगरानी वाला काम तो सामल भी कर सकता था। सामल पे अब मुझे एतबार नहीं रहा। मेरे बेटे से मिल चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सावल डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ? अरे नहीं सेठ, वो बोला एक कबाड़िए के पीछे हमसे क्यों दुश्मनी मोल लेगा। और वैसे भी बहुत बार आजमा चुका मैं सामल को। पर मैं किसी सूरत रिस्क नहीं ले सकता। तुम असलम के घर जाओ और कोशिश करो कि उसका पोल उसके घर वालों के सामने खुल जाए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि असलम की बेटी को उसकी असलियत का नहीं पता होगा। लेकिन सेठ, अगर ये सारी बातें असलम की बेटी ने आलियार को बता दी तो? उसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन असलम की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा। ध्यान रखना, अब हर चाल ऐसे चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबसे पहले मुझे उस लड़की के इश्क का भूत उतारना आलियार के सर से। भाई, मुझे उनसे बात करनी है।
ऐसी इतनी जरूरी बात क्या थी मिठा जिसके लिए तुम्हें इतना दूर सांवले के पास आना पड़ा? मेरे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते हो। पूछो। उस दिन बाबा ने बताया तुम उनके लिए काम करते हो, क्या ये सच है? ये बात तो तुम्हें सीधे ने सेठ साहब ने खुद ही बता दी थी छोटे सेठ। हाँ, लेकिन क्या काम करते हो ये नहीं पता। तो ये सवाल तुमने सेठ साहब से क्यों नहीं पूछा जब आप अपने घर में था? इस तलाश में इतना दूर आने की जहमत क्यों की? मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। मैं सेठ दाऊद के लिए सारे वो काम करता हूं जिसका वो मुझे हुक्म देते हैं। गुलाम का काम अपने आका का हुक्म पूरा करना है, सवाल करने के। तो भैया ने मुझे सही कहा था तुम लैंड माफिया के लिए काम करते हो, सब्जा ग्रुप के लिए। इन बातों में ना पड़ो आले यार साईं। अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। रास्ते में खड़े होकर खामखा और जगह का पता पूछकर वक्त जाया करना हमाकत होती है साईं। चलो आखिरी सवाल, मूसा किसका नाम? मैं किसी मूसा को नहीं जानता। ये सवाल भी गलत बंदे से पूछ रहे हो तुम। मैं समझ सकता हूँ शायद तुम्हारी वफादारी तुम्हें जबान खोलने की इजाजत ना दे, लेकिन मेरे बगैर चाहे तुमने मेरे बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए। बस एक बात याद रखना सामने, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुमने उनका इस्तेमाल किसी भी ऐसी जगह किया जहां पे उनका कोई ताल्लुक नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ये तुमने ठीक नहीं किया पिया। क्या जरूरत थी आलियार को ये सब बताने की? क्या हालत हुई होगी ना उस बेचारे की अपने बाप के बारे में ये सब जानकर। तो मैं और क्या करती अम्मा, उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास, और एक ना एक दिन तो सच उससे पता चलना ही था ना अम्मा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी क्या ये मौका था ऐसी बात करने का? वो बेचारा शरीफ सा लड़का पहले ही तुम्हारे बाप के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्ता परेशान सा होके गया इस घर से, और ऊपर से तुमने ये पहाड़ गिरा दिया उस पे। तो मैं और क्या करती अम्मा, उसको अब्बा की परेशानी नजर नहीं आ रही थी, बस अपने बाबा की इंसल्ट नजर आ रही थी। अब्बा को झूठा समझ रहा था वो। सच का चेहरा दिखाना जरूरी हो गया था मेरे लिए। मैं अब्बा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती अम्मा। पिया, सभी को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। दरअसल मैं खुद तुमसे बहुत दिन से एक बात करना चाह रही थी। क्या बात, बताएं। देखो पिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुमसे कुछ भी कह लें, बस सिर्फ तुम्हें एक बात याद रखनी है।
तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी। ये बात जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह पता है मुझे। कि ना मुझसे आज ये बात क्यों कह रही? बस न जाने क्यों दिल इन हालात की वजह से घबराने से लगा है। ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने इस घर की खुशियों का ताक़ुब कर लिया। कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। देखिया तुम्हारे अब्बा आ गए, चलो नीचे चलते हैं और आलियार का जिक्र उनके सामने नहीं करना, समझ गई? आज क्या कहना चाहते हो तुम? अपने बाप को कटहरे में खड़ा करके सवाल कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो लड़का सावल, उससे आपका क्या ताल्लुक है? और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बेमकसद सवाल का क्या मतलब? किसके कहने पर अदालत लगा रहे हो तुम? आप मुझसे सवाल के बदले सवाल नहीं पूछ सकते जिस ढंग से। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बाबा से? नहीं, कहने दो। मुझे भी अपने नमक का असर देखना है कि कितना देख पाए। बेटा बाप के सामने खड़ा है, मुझसे सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। तुम वो पूछो जो तुम्हारे जहन में डालकर पूछने के लिए यहां भेजा गया है। ठीक है, if you insist। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में जो माफिया इन्वॉल्व है, क्या उसके पीछे आप या आपका स्टाफ? आलियार, होश में हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता, इसीलिए एक दफा डैड के मुंह से सुनना चाहूंगा। मैं तुमसे कहूंगा तो तुम्हें इत्मीनान आ जाएगा? ठीक ठीक है। तो फिर सुनो, ये अमेरिका या विलायत नहीं, यहां धंधा चलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो तुम शान से शहर की सड़कों में बॉडीगार्ड्स के साथ फिरते हो, या ये आलीशान महल जैसे घर में रहते हो, ये ठाट बाट, ये शान और शौकत इतनी आसानी से नहीं मिलती। बरसों दिन रात एक किए मैंने, वक्त की भट्टी में जलाया है खुद को मैंने, तब कहीं जाकर जिंदगी का ये कुंदन तब कर बाहर निकलता है। मेरे बहुत सारे धंधे हैं। तुम क्या कहते हो, वो बिजनेस?
और इन बिजनेस में से एक बिजनेस जमीन की खरीदो फरोख्त। जमीनों के सौदे में ऊंच नीच तो होती रहती है, मगर एक बात याद रखना, यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मगर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छीना, कीमत अदा करके कब्जा लिया। कब्जा तुम क्या बोलते हो अंग्रेजी जबान में? पोजीशन। But now we don't need any of that, बाबा। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी भी इस तरह के इलीगल काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। ठीक है, I'll be straight up. मैं चाहता हूं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप या आपका स्टाफ पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में इन्वॉल्व है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमें इमीडिएटली वहां पे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो हमारी माफी कबूल करेंगे। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन